जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से एक बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजों को सीखा। कंपनियां क्यों आती हैं स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेकर के, इन्वेस्टर क्यों जाते हैं आईपीओ में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो हमने पिछले क्लास में बहुत सारी चीजों को हमने वहां पे जाना। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जहाँ पे लास्ट पॉइंट हमने वहां पे छोड़ रखा था कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो आप लोग को पिछले वीडियो में काफी मजा आया होगा। और जो लोग नए इस यूट्यूब चैनल पे आए होंगे वो जा करके पहला वीडियो जरूर देखेंगे। और और तब जा करके वहां पे उनका एक ओवरव्यू क्लियर हो पाएगा। शायद अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर चुके होंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हो। प्लस बीच बीच में आप सबका जो क्वेश्चन है, जो आपके सबके माइंड में नीचे कमेंट कर देना। बीच बीच में मैं सर से क्वेश्चन बाई करता रहूंगा, ठीक है। जो मुझे डाउट होगा, आप सबका जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बराबर सर से पूछता रहूंगा। तो सर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो जो लोग जो होता है फर्स्ट जो होता है हमारा, वो सेमेस्टर मिस किए हैं, उसको हाँ, जरूर वो लोग जरूर जाके वॉच देखेंगे। करें। और बिल्कुल जा करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट कर देना सर के हाँ। नाम से, जो होता है हमारे गेस्ट हैं। चलिए स्टार्ट करिए। तो हमने जाना था कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं। और यहाँ से जो है आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, स्टॉक मार्केट, ठीक सर है। इसको थोड़ा हाईलाइट और कर लीजिए, अच्छा लगेगा ये। ठीक है, ये ये हम यहाँ से यहाँ से इसको कर लेते ये हैं, कर और ये लेते कर हैं लेते हैं, और ये एक नंबर लेते हैं, लगेगा। अब ठीक इसको है। आप इरेज करके एक बार करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। ओके। हाँ करिए, अब करिए, अब लिखिए, अब लिखिए, लिखिए। तो ये हमारा क्या है, स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे जनरली आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अलग अलग पॉइंट पे जो है यहाँ पे जाकर के उस शेयर को बाई करते हैं या उस शेयर को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट ऑफ है, यहाँ पे मैं आपको एक बार उसको डेडिकेशन करा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो भागों में यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, वह है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जहां पे हम किसी कंपनी में अब उसके शेयर को बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए हम वहां पे छोड़े रहते हैं उस शेयर को, वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में कौन कौन से चीजें आती है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, डिलीवरी आता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा स्विंग ट्रेड, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड टर्म भी कहते हैं। मिड टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है, ठीक है। जो डिलीवरी होती है वो क्या होता है। मिड टर्म का मतलब हो गया, आप आज आपने किसी कंपनी का शेयर बाई कर लिया, ठीक है। और आप 6 मंथ से और 1 ईयर तक उसे क्या किया, आपने होल्ड कर लिया, बराबर सर। ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, मिड टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ, आज आपने बाई किया स्टॉक्स, ठीक है। आपने क्या कर लिया, बाई कर लिया, स्टॉक। ठीक है। और 1 ईयर तक क्या किया आपने, होल्ड कर लिया। और ये क्या हुआ आपका, 1 ईयर टू 5 ईयर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म। क्योंकि आपने 1 साल से 5 सालों तक आपने क्या किया, आपने उसे वेट किया, आपने उस शेयर प्राइस को लेकर के होल्ड किया। बराबर मिड सर। टर्म क्या होता है, मिड टर्म जो होता है वो आपका होता है, ठीक है, 6 मंथ टू 1 ईयर का। इसको मतलब बाई करके होल्ड करने के लिए। और आप जब बाई कर रहे हैं तो आप 6 मंथ तक भी इसे होल्ड करते हैं, 1 ईयर तक भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। करने के लिए आप इसे लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेड का नाम क्यों दिया गया, मिड टर्म का नाम क्यों दिया गया, इसे बताते हैं हम आपको। स्विंग टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मार्केट क्या करता है जनरली इस तरीके से चलता है, ठीक है। मार्केट आपको कभी इस तरीके से जाते हुए दिखेगा, सडनली मार्केट ऐसे जाते हुए आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। मार्केट का एक नेचर होता है, ठीक है। सर एक बार इसको बताइए थोड़ा, मतलब ऐसे। आगे मैं बताने वाला अच्छा हूँ, अच्छा नेक्स्ट अच्छा। पार्ट आपका वही आने बिल्कुल वाला। बिल्कुल। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, थोड़ा सा लोग समझ जाएंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। सिम्टम्स होते क्या है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे डिसाइड होता है कि अगर मार्केट ने यहाँ से हमने क्या किया, बाई कर लिया, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ से, इरेज करना है आपको। हमने बाई कर लिया, हम्म, ठीक है। हम्म, हमने जब बाई कर लिया इस पॉइंट पे, हम्म,
तो क्या होता है जनरली यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है, हम्म, और यहाँ पे मान लीजिए कि जो शेयर की प्राइस है वो 100 रुपीज है, ठीक है, हम्म, और ये क्या हुआ 20 डेज में, 20 डे में हम्म, ये मार्केट कहाँ चला गया, ये 150 चला गया, ठीक है। अब आप अगर मिड टर्म के अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, इस पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते हो, 150 पे 150 पे आप क्या कर सकते हो, विजिट। एग्जिट कर सकते हो आप अपने जो शेयर को आपने बाई किया हुआ था, राइट। अगर जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो 100 पे स्टार्ट हुआ ये शेयर, और ये शेयर चला गया कितना, 500 तक, 500 तक 500 तक। तो मिड टर्म में आपको प्रॉफिट कितना देखने के लिए मिला, आपको थोड़ा नियर अबाउट अगर बात करें कैपिटल की, तो लगभग लगभग 10% से 20% तक प्रॉफिट देखने के लिए मिला। बस बस बस। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 40% से 50% तक प्रॉफिट दिखा। बिल्कुल सर। तो इसीलिए स्विंग टर्म जितने लोग भी करते हैं वो केवल 10% से 20% के लिए वो जाते हैं मार्केट में, ठीक है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लियर हो गया आपका। और जो लॉन्ग टर्म के लिए लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं 40 से 5% के लिए, 40 से 50% के लिए वो जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप गए और अगर आप इस पॉइंट पे एग्जिट कर गए आप, ठीक है, तो फिर आपको ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका मोटिव था लॉन्ग टर्म का। तो अगर ये 150 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा आपको, तो फिर वापस मार्केट कहाँ आ पाया, 100 के पास आया। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के प्लेयर अगर हो आप, तो आप इस पॉइंट पे आप पैनिक हो जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट पहले दिखेगा 50 रुपए का, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, हो सकता है 5 रुपए आपको नीचे भी दिख जाए, 95 भी दिख जाए, तो आप जनरल से कि आप पैनिक हो जाओगे आप। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक रहोगे आप, तो मार्केट फिर यहाँ से क्या किया, मूव किया, मूव करके फिर ऊपर गया, ये क्या 200 के आसपास गया, फिर मार्केट आया 150, फिर गया ऊपर। तो ये क्या करता है, रिसाइकिल होती रहती है। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आपको इतना टाइम अगर देते हैं तो आप यहाँ पे सुटेबल रहते हो आप, बराबर सर। ठीक है। ये बहुत डीप नॉलेज बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ऊपर की चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्विंग टर्म और लॉन्ग टर्म हो गया। अब आते हैं हम ट्रेडिंग, जो असली खेल जो है यहीं से स्टार्ट होता है ट्रेडिंग। दोस्त। 95% आज इंडिया में लोग ट्रेडिंग ही करते हैं। बिल्कुल सर। बस तरीका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। कितना, 95% या 90% ये मान लेते हैं, 10% को भी छोड़े रहते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग का मतलब बस एक ही वर्ड होता है जहाँ पे वन साइडेड गेम कहते हैं। अच्छा। जैसे मैंने अगर प्रॉफिट किया तो किसी ना किसी ने तो लॉस किया होगा, तभी आपने प्रॉफिट तभी हमने प्रॉफिट किया। लेकिन ऐसे कंडीशन में नहीं, यहाँ पे क्या है, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो सभी लोग प्रॉफिट करेंगे, कंपनी लॉस करेगी तो सारे लोग का लॉस होना है। बट यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड की नहीं है, यहाँ पे अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो आपका लॉस हुआ, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो मेरा लॉस हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, स्किल्ड, बराबर। ठीक है। अब स्किल्ड पे यहाँ पे पूरा का पूरा गेम है, लोग यही नहीं समझ पाते हैं। अगर आपके अंदर वो स्किल्ड नहीं है तो शायद आप कभी भी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी दूसरे के जेब से आपको हाथ डाल के पैसा निकालना है, तो आपको उस पहले सामने वाले व्यक्ति को रजामंदी करना पड़ेगा कि मुझे वो अनुमति दे पाए कि मैं उसके जेब में हाथ डाल पाऊं। अगर उसने नहीं डालने दिया तो फिर क्या होने वाला है, इसमें हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो अब ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो पहला होता है वो होता है इंट्राडे। अब ये किस चिड़िया का नाम है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आपने आज प्लान किया कि मैं रिलायंस कंपनी में शेयर को बाई करने वाला हूं, ठीक है। और आज अगर रिलायंस कंपनी की प्राइस अगर मान लीजिए 1000 रुपीज है और हमें लगा कि ये 1000 से ये जा सकता है 1010 रुपीज, ठीक है, ये लगा मुझे कि ये जा सकता है, तो मैं आज यहाँ पे एंट्री करूंगा और ये पॉइंट मैं कैप्चर करके
क्या करूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। 10 रुपीज का वहां पे पॉइंट कैप्चर करके मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट अगर मेरे फेवर में मार्केट नहीं गया, हो सकता है कि ये क्या आ गया, 9,995 आ गया आपका, ठीक है, मार्केट 5 रुपया नीचे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम सोचेंगे कि हम होल्ड कर ले अपने शेयर को, और अगले दिन अपने शेयर को जब मेरे प्राइस से ऊपर जाएगा तो वहां पे मैं बेच लूंगा, तो ये अनुमति इंट्राडे आपको नहीं देती है। मार्केट जब इंडियन मार्केट जब ओपन होता है, उसका टाइमिंग क्या होती है, 9:15 से 3:30 तक, ठीक है, ये आपका टाइमिंग होता है। इस टाइमिंग के बीच में अगर आपने इंट्राडे बेस पे अगर ट्रेड ले रहे हो आप, तो आपका प्रॉफिट हो या आपका लॉस हो, आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। बराबर सर। अगर आप एग्जिट नहीं भी करते हो, आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, आपको लगा कि नहीं मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, एग्जिट नहीं करूंगा, तो जिस ब्रोकर से आप यहाँ पे ट्रेड लिए हो, आप जीरोधा से लिए हो, ग्रो ऐप से लिए हो, एनीथिंग, किसी भी ब्रोकर से अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है, वो ब्रोकर आपको 3:15 पे वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, ऑटोमेटिक वो कर देगा। लेकिन इसके बाद एक चीज हिडन है, अगर एग्जिट करते हो, ठीक है, तो आपका उतना ही लॉस आपका होने वाला है। बट भाई साहब अगर एग्जिट करेंगे तो कुछ आपसे चार्ज भी करेंगे। अच्छा, तो ये इनका चार्ज भी करते हैं ये, जब अगर एग्जिट किया तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, और अगर एग्जिट आप किया जब तो कर रहे हो तो कोई अगर चार्ज आप कर रहे हो तो जो लॉस दिखेगा आपका वही उतना ही लॉस होना है। लेकिन अच्छा। अगर वो कर दिया आपको, तो जो भी चार्ज है, सपोज दैट अगर 300 चार्ज हो गया, 500 चार्ज हो गया, तो आपको एग्जिट करने का चार्ज अलग से ले लेगा वो। ये तो लॉस होगा ही होगा, ये भी आपका लॉस होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्राडे कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जहाँ पे आपको सी और पी देखने के लिए मिलता है, और यहीं पे लोग अरबपति बनते हैं और यहीं पे लोग करोड़पति बनते हैं। ये एक बिल्कुल सही यही बात यहाँ सर। पे जो है, एक ये सेक्टर है जहाँ पे लोग आते हैं, और इसी सेक्टर को कहा जाता है कि आप 10K लगा करके आप 1 लाख भी प्रॉफिट वन डे में कर सकते हो, आप वन डे में कर सकते हो आप, ठीक है। बट यहाँ पे आप 1 लाख यूज करके आप जीरो भी आप यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, बस आप छोड़ के साथ मत भागिएगा, ठीक बिल्कुल, है। और वीडियो को लाइक कर दिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को जो और है मोटिवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद क्या होता है, कमोडिटी एक सेगमेंट आता है। अब ये जो कमोडिटी जो सेगमेंट है वो क्या है, इसे जानते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोग का क्लियर हो गया होगा। एक ही बार में सर सब कर दीजिए ना। ये सब रहने दीजिए, ठीक है। तो अब जो कमोडिटी होती है वो हमारे यहाँ इंडिया में 9:15 तक ये ओपन होता है, और इंडिया में रात को 11:30 पे ये क्या होता है, क्लोज होता है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें ट्रेड होती है, जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है ना स्टॉक, वो यहाँ पे ट्रेड होता है, जैसे जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। जो चीजें आप यूज करते हो लिक्विड फॉर्म में, जैसे ऑयल हो गया, ये सारी चीज कहाँ ट्रेड होता है, कमोडिटी के अंतर्गत ट्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों का, एक एक तो एक एक करके हम जानने वाले हैं कि कैसे। इसे फोरकास्ट करने के लिए हमें 2 टाइप होता है कि हम कैसे फोरकास्ट करेंगे। अगर हमें इंट्राडे करना है तो कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा हमें, हमें अगर ऑप्शन करने हैं तो कोई ना कोई टूल करना पड़ेगा हमें, हमें कमोडिटी करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टूल को तो यूज करना पड़ेगा, तभी तो हम जानेंगे कि स्टॉक्स में क्या हो रहा है। इवन अगर आपको फोन करके बताया जाएगा कि इस समय किसी भी कंपनी का, रिलायंस कंपनी की इस समय 500 रुपया प्राइस है, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, बाई करना है कि सेल करना है, कुछ कंफर्मेशन हो पाया
केवल आपको एक ही कंफर्म हुआ कि रिलायंस कंपनी के शेयर का प्राइस 500 है। 500 है। अब बाई करना है कि सेल करना है ये कुछ भी पता नहीं चला, तो वो हम लोग बताने वाले हैं कि करना कैसे है आपको। ठीक है, तो A to Z सारा कुछ यहाँ पे आपको नॉलेज में सीखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं आगे, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, आगे वाली चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। ये सर अगला पेज हो गया हमारा, सही है। वहां से सर कर लीजिए एक बार। हाँ आ गया, 1 मिनट कर लीजिए जो करना है आपको। कलर हो गया ना? हाँ चलिए। ठीक है, अब आते हैं हम स्टॉक मार्केट में हम दो तरीके से जो है जज करते हैं। पहला क्या होता है, टेक्निकल होता है। क्या होता है, टेक्निकल होता है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल होता है। अब आपको बता रहा हूं कि टेक्निकल एक ऐसा टूल है जिसे आप किसी भी कंपनी का फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हो आप, कि वो आने वाले टाइम पे उस कंपनी का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, ये आप टेक्निकल को यूज करके फोरकास्ट कर सकते हो। फंडामेंटल क्या बताता है, फंडामेंटल बताता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो रेशियो, ये सारी चीज बताता है कि जिस कंपनी को आप फोरकास्ट कर रहे हो उसका बैलेंस शीट क्या है, उसके पास एसेट क्या है, कंपनी के पास बोरिंग कितनी है, कंपनी कितना पैसा अपना स्पेंड की है, ये यहाँ से जान सकते हो। कैश फ्लो आप जान सकते हो कंपनी के पास रिटर्न कितना आ रहा है, कितना पैसा वो स्पेंड कर रही है, तो कंपनी रिटर्न कितना एक्सपेक्टेशन कर रही है। रेशियो का मतलब क्या हुआ, कंपनी धीरे बाय स्टेप ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये एक दिन में चेंज नहीं होता है, ये एक दिन में चेंज नहीं होता है। ये आपका 6 मंथ 1 ईयर के बाद आपको ये चेंज होते हुए दिखेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी अपना ईयरली अपना क्या करती है, वो अपना रिजल्ट लाती है, क्वार्टरली रिजल्ट लाती है, तो इसमें काफी लंबे टाइम के बाद आपको सिनेरियो मिल पाता है। ठीक है, बट लेकिन जो टेक्निकल है हमारा, ये क्या करता है, ये आपको तुरंत रिजल्ट दे देता है। अगर मान लीजिए रिलायंस का जो प्राइस है 500 मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं, 500 रुपया है ये, ठीक है, तो ये टेक्निकल अगर यूज करेंगे इसको चार्ट पे, तो ये बताएगा कि इस टाइम जो प्राइस चल रही है वो बेस्ट है। अच्छा ठीक है, ये जो प्राइस चल रही है वो क्या है, वो बेस्ट है। अगर हम वही यहाँ पे फंडामेंटल को यूज करेंगे तो ये बता सकता है कि अभी जो प्राइस है या अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जिस टाइम जिस चीज को आप फोरकास्ट कर रहे हो वहां से ये फ्यूचर बताने की कोशिश करता है। कौन, टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो क्या बताता है, ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, आप यहाँ से बाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये ओवरबॉट हो गया है, यहाँ पे बायर का इंटरेक्शन कम हो गया है, तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो ट्रेड मिलता है वो काफी लंबे टाइम के बाद यहाँ पे आपको ट्रेड मिलते हुए दिखेगा। बट टेक्निकल क्या करता है कि जिस टाइम पे जो चीज आप फोरकास्ट कर रहे हैं वो बेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम टेक्निकल को भी सीखने वाले हैं, हम फंडामेंटल को भी सीखने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज और सीखने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलता है, ये केवल पैड वीडियो में मिलता है, जहाँ पे हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों मिलाकर के हमारा क्या हो जाएगा, टेक्नो फंडा हो जाएगा। और ये हम दोनों सीखने वाले हैं मिला करके। और दोस्तों ये पेड जो होता है कोर्स में मिलता ठीक है है, आप सबको। और ये सारी चीजें हम पैड कोर्स में देते हैं जो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री में बताने वाले हैं, और 30 दिन में आपको प्रो ट्रेडर बनाने वाले हैं। जहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, कितना खूबसूरत आपको चार्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये चार्ट की प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, जीएम फाइनेंस कंपनी है और इसकी ये प्राइस है। जहाँ पे हमने यहाँ पे टूल यूज किया हुआ है, ये क्या है, ये वैल्यूम हो गया, ये क्या है आपका आरएसआई हो गया। तो कैसे हमने यहाँ पे ये सारी चीजें टूल की है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा टेक्निकल पार्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, टेक्निकल पार्ट हो गया। ये क्या है, हमारा फंडामेंटल पार्ट है, ये कौन से सेक्टर में तेजी है। ठीक है, किस सेक्टर में तेजी होने वाली है, या कौन सा सेक्टर हमारा डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, हमें कहाँ पे चीजों को फोकस करना है, कहाँ पे चीजों को अवॉइड करना है, ये सारी चीजें क्या करना है हमें,
हमें यहाँ पे दोनों मिलाकर के चीजों को हमें फोरकास्ट करना है। बिल्कुल तो चार्ट क्या होता है, ये जो चार्ट है वो क्या होता है और कैसे हम प्राइस को प्रिडिक्ट करेंगे, आइए आगे हम यहाँ पे समझते हैं। अब है अगला पेज सर, वहां से कर लीजिए। यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से इसका थोड़ा साइज करके कलर अच्छा है कलर। तो यहाँ पे हम क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा इनका हम लोग इंट्रो जान लेते हैं, एक टेस्ट जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कहता क्या है अपने बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ इवेलुएट स्टॉक्स बाय एनालिसिंग प्राइस। ठीक है, एनालिसिंग प्राइस क्या करता है, ये करता है फोरकास्ट। कैसे, जैसे टेक्निकल एनालिसिस अगर आप यूज कर रहे हो आप चार्ट पे, ठीक है, तो ये क्या बताने की कोशिश करता है, वो स्टॉक को इवेलुएट करता है। ठीक है, क्या करता है, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता है कि जिस स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या उसमें मोमेंटम अभी बची है या फिर मोमेंटम वहां पे खत्म हो गया। ठीक है, फिर क्या बताता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है, वहां पे बायर का इंटेंशन क्या है उस स्टॉक को लेकर के। ठीक है, बायर वहां पे एक्टिव है कि नहीं है, जहां पे बायर ही नहीं रहेंगे फिर वहां पे आप ट्रेड कैसे कर पाओगे आप। सही बात सर, बायर का होना तो जरूरी है, सेलर का भी होना जरूरी है। इवन अगर भीड़ अगर नहीं है और कोई भी दुकान आप खोल लेते हो, समझो आप मान लीजिए आप गांव में एक शुगर की दुकान आपने खोला चीनी का, और आप वहां पर डेली का आप वहां से 50 kg का सेल कर रहे हो। ठीक है, और वहां पे आप लेकर के दुकान में आए और 50 किसी व्यक्ति ने 50 किलो लाया और वो 50 किलो डेली बेच रहा है, उसी को देख करके दूसरा व्यक्ति ने दुकान खोला, वो भी 50 किलो लेकर के आया, बट उसके पास ग्राहक केवल 1 किलो का है, 49 किलो उसका क्या जाएगा। तो आपके देखना है कि जो ट्रेडिंग वैल्यूम है वहां पे है या नहीं है। सही बात। ठीक है, एंड चार्ट पैटर्न को भी क्या बताता है टेक्निकल एनालिसिस, कि जो चार्ट में जो पैटर्न्स होते हैं कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, किस तरीके से हम चार्ट को फोरकास्ट करने वाले हैं, ये कौन सा बताता है, ये टेक्निकल एनालिसिस बताता है। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हेल्प ट्रेडर डिसाइड व्हेन टू बाई और सेल। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, ये आपका हेल्प करता है क्या करने के लिए, बाई और सेल करने के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, हिस्टोरिकल डाटा भी देता है। अब हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है, सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपके पास फीवर आ गया। ठीक है, तो जैसे आपके पास फीवर होता है क्या आप तुरंत जाते हैं जांच करा देते हो आप, नहीं, पहले दवाई लेते हैं। पहले सबसे पहले आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बताते हो कि मुझे 2 दिन से फीवर आ रहा है, ये नहीं कहते हो कि अभी जस्ट फीवर आया, क्यों, क्योंकि 2 दिन तक आप अपने खुद से इलाज करते हो आप। बराबर। ठीक है, फिर 2 दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हो और बताते हो आप कि ये जो मैं मुझे जो है फीवर हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो पहले आपको थर्मामीटर लगा के चेक करता है, चेक करता है, फिर वो कहता है कि 96 के एबव अगर डिग्री है तो क्या कहता है, फिर कहता है कि आपको फीवर हुआ है। तो वो कैसे पता किया, वो थर्मामीटर को यूज करके, क्यों, क्योंकि पहले से थर्मामीटर यूज होता आया है और लोगों ने यूज करके ये डिसाइड किया कि अगर ये 96 के ऊपर बताएगा तो आपको फीवर है, भले आपको फीवर मत हो। अगर वो थर्मामीटर अगर आपको बता दिया कि 96 के ऊपर है आपका टेम्परेचर, तो कहेगा कि अंदर से फीवर है बाहर से नहीं है। बराबर। उसी तरीके से क्या होता है, ये हिस्टोरिकल डाटा होता है, जो आपके पहले से जो डिसाइडेबल डाटा होते हैं वो क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि बार बार हिस्ट्री रिपीट होती है। थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा लगेगा तो, लेकिन अगर अपने लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो तो इससे बेहतर समय आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में आप अपने लिए अगर आपने टाइम नहीं दे पाया तो फिर जिंदगी में किसके लिए आए हो टाइम देने के लिए। तो आप अपने लिए टाइम देना सीखिए और वहां टाइम दीजिए जहां आपको ज्ञान मिले, वहां टाइम मत दीजिए जहां आपके टाइम पास हो। ठीक है,
बाकी जिंदगी आपकी है दोस्त, आप कहाँ टाइम देते हैं, लेकिन सीखने का मौका मिला है, आप सीखो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आते हैं आगे हम। अब कौन कौन से की स्टॉक मार्केट के अंदर जो टेक्निकल हम यूज करेंगे उसके अंतर्गत आती है, और क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं टेक्निकल के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे। अब चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, और लाइन चार्ट। बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जहाँ पे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, जैसे हैकेनसी हो गया, ठीक है, रेंको चार्ट्स हो गया, ये सारी चीजें आती है चार्ट को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, इंडिकेटर आता है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो आपको इंडिकेट करता है। कभी आप रास्ते पे चलते हुए देखे होंगे, आपको एक बड़ा बड़ा पत्थर पूरी सरकार ने करोड़ों रुपया खर्चा करके लगाया हुआ है, क्यों, वो आपके लिए लगाया हुआ है कि अगर आप रास्ता भटक गए हो, अगर आपको, अगर यूपी से अगर दिल्ली जाना होगा, जब आप मेन रोड पे जाओगे तो बड़ा बड़ा बोर्ड से पत्थर लगा होगा कि अब दिल्ली 1000 किलोमीटर है, अब दिल्ली 800 किलोमीटर है, अब दिल्ली 600 किलोमीटर है। तो क्या करता है, वो आपको इंडिकेट करता इंडिकेट है करता है। कि आप दिल्ली के करीब जा रहे हो। तो ये क्या करेगा, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेट करता है कि किसी भी स्टॉक को अगर आपने बाई किया हुआ है तो क्या आपके फेवर में वो स्टॉक जा रहा है, ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, तो आरएसआई होता है, एमएसडी है, मूविंग एवरेज है। इंडिकेटर आपको 1 लाख मिल जाएंगे, बट चार्ट पे कौन सा काम करता है हमें उसे जानना है। ठीक है, उसके बाद पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, आपका हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया, आपका एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, राइजिंग पैटर्न हो गया। ये सारे पैटर्न हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और वॉल्यूम एनालिसिस होता है। ट्रेंड लाइन मतलब क्या होता है, अगर मार्केट इस तरीके से जा रही है ऐसे करके, तो हम यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, 1 पॉइंट को 2 पॉइंट को 3 पॉइंट को मिलाएंगे, तो हमारा ये क्या बन गया, ये ट्रेंड लाइन बन गया। तो ट्रेंड लाइन क्या हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। अगर इसी तरीके से मार्केट अगर ऐसे गिर रहा होगा और इस तरीके से मार्केट अगर अटैच करेंगे लाइन को, तो ये क्या हो गया, हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन होता है, जो हम आगे चल के इसके बारे में जानेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे बार बार मार्केट रिवर्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से फिर रिवर्स हो गया ऊपर, तो ये पॉइंट पे क्या बन गया, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। राइट, आगे हम इसे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम क्या सीखने वाले हैं, चार्ट, कि चार्ट क्या होता है। ठीक है, अगला पेज करें सर। हाँ अगला पेज करिए। चलिए, हमने यहाँ पे लाइन चार्ट लिया हुआ है। ठीक है, लाइन चार्ट से हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना है। आप देख रहे होंगे यहाँ से, उससे पहले मार्केट का एक नेचर क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। जैसे मार्केट, जब आप चार्ट पे ओपन करेंगे, चार्ट पे देखेंगे, तो मार्केट का नेचर क्या होता है, ये मार्केट हो गया और ये आपका चार्ट हो गया। ठीक है, पहला मार्केट इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा, वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा, वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। चौथा अभी तक मैंने आज तक नहीं जाना, अगर आप लोग जानिएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने अभी तक अपने 10 सालों के कैरियर में चौथा लाइन तो नहीं जाना। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं समझते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन आप बताइए, ये नीचे लाइन जा रही है, ऊपर जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, ये तो नीचे ही जा रही है, ये नीचे जा रही है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से नीचे गई, ये हमें मिला। अब यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक, ये क्या हो गया, अब जा रही है, ये ऊपर जा रही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिकोड करेंगे इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम अगर देख रहे हैं,
तो क्या लग रहा है आपको, प्राइस नीचे ऊपर दिख रहा है? बराबर ना है ना, एक बराबर दिख इस रहा पे है, आएगा कहीं ना। नहीं जा रहा है, इसी के बीच में प्राइस अप डाउन ट्रेवल हो कर रहा रही है। है। तो ये हो गया हमारा तीसरी लाइन। अब ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, इसे हम देख करके क्या जानेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है, ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ये क्या हो गया हमारा, अप ट्रेंड। ठीक है, तो अप ट्रेंड कैसे होता है और कैसे बनता है? मार्केट का नेचर होता है इस तरीके से चलना। ठीक है, मार्केट एक लाइन ऐसे नहीं जाती कभी, मार्केट जब भी जाती है तो इस तरीके से करते हुए अप एंड डाउन जाती है। ठीक है, तो ये क्या बताने की कोशिश करती है, मार्केट मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, ये ऊपर हो गया आपका। ठीक है, पहला हाई लगाया यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा हाई। क्यों? क्योंकि अगर ये प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज पे है, तो ये कहाँ पे चली गई, ये 150 चली गई। ठीक है, तो 100 रुपीज से 150 हमारा ऊपर है, ज्यादा ही कम है? ना ना, ज्यादा है। ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने नीचे आया और इससे ऊपर रहा, तो ये क्या हो गया, ये 110 तक आया, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लो कहेंगे इसे। फिर क्या हो जाएगा, ये लोअर हाई। फिर क्या होगा, ये लोअर लो, सॉरी हायर हाई होगा। अच्छा है, कोई नहीं, यहाँ से इरेज कर लीजिए हाँ, इसको, यहाँ से इरेज करते हैं। ये ज्यादा हो गया इधर इस साइड, कोई नहीं, आप इधर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हायर हाई होगा। हम्म, थोड़ा सा हम कलर लेते हैं जिससे आपको समझ और अच्छे हाईलाइट से हो। समझ में आ जाए। ठीक है, फिर क्या होगा ये, सर ब्लैक लीजिए ना, अच्छा लगेगा इस पे, हाँ, हाईलाइट होगा अच्छा। ठीक है, हाँ, ये क्या हो जाएगा, हायर लो। हाँ, फिर क्या होगा, हायर हाई। फिर क्या होगा, हायर लो। फिर क्या होगा, हायर हायर हाई। हाई। फिर हायर लो। फिर हायर हाई। इस तरीके से मार्केट क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ हमारा, यहाँ से यहाँ तक का। दूसरे पे आते हैं हम, और दूसरे चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हुआ, पहला ओपन हुआ यहाँ से, फिर ये गया पहला हाई लगाया, फिर ये नीचे आया, सेम प्राइस के आसपास आया, तो ये लो हो गया। फिर उसी प्राइस पे हाई लगाया, फिर लो हुआ, फिर हाई लगाया, फिर लो हुआ। मतलब मार्केट की मोमेंटम को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर 100 रुपीज पे स्टार्ट हुआ और ये 120 चला गया, इसी के बीच में ही मार्केट क्या कर रहा है, टहल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। जो तीसरा होता है हमारा, वो क्या होता है, वो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है मार्केट, जिसे मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ, ये पहला अपना हाई लगाया। फिर दूसरा क्या हुआ, इस प्राइस से, और ये प्राइस क्या है, नीचे है। अगर ये 100 रुपीज पे प्राइस ओपन हुई, तो ये कहाँ चला गया, 120 चला गया। जब डाउन ट्रेंड में आई तो ये क्या आ गया, 90 आ गया। तो 100 से क्या हुआ, ये नीचे आ गया। जैसे ही 100 से नीचे आएगा, इसे क्या कहेंगे हम, लोअर लो कहेंगे। फिर क्या बनेगा, अब लोअर हाई। क्यों? क्योंकि इससे तो हाई गया है, बट इससे हाई नहीं जा पाया है। फिर क्या हुआ, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। क्यों? क्योंकि गिरते हुए मार्केट में अगर 90 आया, तो यहाँ पे 70 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे आपको 50 दिखा। ठीक है, यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 120 था तो ये आपका 100 आ गया होगा। फिर यहाँ से नीचे आएंगे आप, तो ये 90 आया। फिर यहाँ से आएंगे तो ये 80 आया। तो इससे प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। इससे भी प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको कहेंगे हम लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। अब हम यहाँ पे लाइन चार्ट को ओपन कर लिए हैं। क्या हमें लाइन चार्ट को देख करके डायरेक्शन को पता तो चल जा रहा है, ये हमारा मार्केट क्या किधर रहा है, ट्रेंड किधर है। बट क्या यहाँ से प्राइस हमें कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ से? ठीक है, तो इससे हमारा ओवरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब आते हैं हम अलग अलग चार्ट को समझते हैं, क्योंकि प्राइस को जो है देखने के लिए लोग अलग अलग चार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये बार चार्ट है। क्या है, बार चार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, बार चार्ट हो गया। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इस तरीके से आपको चार्ट बनते हुए दिखे होंगे। इस तरीके से आपको चार्ट बनते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है,
ये बता रहा है प्राइस के बारे में। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे ओपन किया हुआ है चार्ट हमने, ठीक है, सर हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये क्या बता रहा है, ये चार्ट की बता रहा है प्राइस, तो इसको देख करके लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में डायरेक्शन तो क्लियर हो पा रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट कहीं नहीं गया, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सेल में आया, तो यहाँ भी डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है, प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे प्राइस भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारा आया जो हैकेन 80 होता है, हैकेन 80 होता है। ये क्या बन रहा है, देख रहे होंगे कि ग्रीन ग्रीन बन रहा है तो पूरा पूरा ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है तो रेड बनते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैकेन 80 भी यूज करते हैं। उसके बाद क्या आया आपका, रेनको चार्ट आया, यहाँ देखेंगे यहाँ से पूरा ग्रीन दिखा आपको, फिर यहाँ से यहाँ पूरा रेड दिखा। तो जो ये चार्ट को यूज करते हैं, कुछ लोग ये चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से देखने के लिए मिला आपको। और एक चार्ट जो यूज होता है वो क्या होता है, कैंडल स्टिक से यूज होता है। और ये जो कैंडल स्टिक है वो 95% ट्रेडर यूज करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सारे व्यू क्लियर हो जाते हैं कि प्राइस का चार्ट क्या है, प्राइस बताने वाला क्या चाहता है, या कैंडल स्टिक पैटर्न को हर एक चीज आप यहाँ से समझ के प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 95% ट्रेडर यूज करते हुए आपको मिलेंगे। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये जो है जापान के लोगों ने जो है इसे क्या किया था, इसे यूज किया था, या कह सकते हैं कि ये क्या है, जन्मदाता है, जन्मदाता है, ठीक है। और जापान के लोगों ने जब चावल की खेती करते थे, राइस की, और वो जब अपने चावल मंडी में लेके जाते थे तो वहां पे क्या करते थे, वो वहां पे इसको यूज करके वहां पे ट्रेड करते थे। अच्छा, हाँ, वहां पे ट्रेड करते थे। आप जनरली मंडी में कभी जाइए, कहीं भी मंडी में जाइए, तो प्राइस क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, एक प्राइस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 9 बजे जाओगे आप मंडी, तो आपको हो सकता है कि प्राइस आपको 100 रुपीज देखने के लिए मिलेगा, 12 बजे जाओगे वही आपको 120 दिखेगा, बिल्कुल सर। ठीक है। अगर आप 1 बजे के आसपास जाते हो तो हो सकता है कि 110 दिख जाए, अगर आप 3 बजे के आसपास जाते हो तो हो सकता है कि आपको 95 भी देखने के लिए मिल जाए। तो प्राइस क्या करता है, फ्लैक्चुएट करता है, अब उसी फ्लैक्चुएट के प्राइस को हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी, और ये बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है जहाँ पे आप अपने आप को रेडी कर पाओ, तैयार कर पाओ। और हम जानेंगे, यहाँ पे देखिएगा आपको अलग अलग देखने के लिए कैंडल मिल रहा है, अलग अलग टाइप के कैंडल नहीं मिल रहे देखने के लिए, तो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे कैंडल बनते हुए आपको देखने के लिए मिल रहा है, और हर एक कैंडल का अलग अलग नाम होता है। जैसे हमारा नाम, आपका नाम, इस दुनिया में अगर हम लोग आए हैं तो सबका अलग अलग नाम रखा गया है, क्यों, क्योंकि जैसे ही नाम लेंगे, किसी गांव में अगर आते हो आप, अब वहां पे नाम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उनको बुलाने के तरीके होते हैं, उनके नाम से बुलाएंगे तो वो सुनेंगे। अब मान लीजिए किसी का नाम राम है, उसे आप श्याम बुलाएंगे, कभी वो सुनेगा, श्याम वाला व्यक्ति वो सुन लेगा, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि उसको बुलाने का जो तरीका है वो श्याम के द्वारा ही बुलाया जाता है। उसी तरीके से अलग अलग जो कैंडल है, अलग अलग इनके नाम है। अगर यहाँ पे कैंडल के बारे में बताऊंगा तो इनका नाम मारुबुजु कैंडल है, हैमर कैंडल है, तकाशी नाका कैंडल है, तिमुपी कैंडल है। तो इस तरीके के नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जापान के द्वारा बनाया गया है, तो जापान के लैंग्वेज में ही दिया गया है। सर जो कैंडल बता रहे हो कितने प्रकार के हैं टोटल, मतलब कैंडल जापान के लोगों ने 101 प्रकार के कैंडल को बनाया, 101 जी, बट हमें इतने कैंडल की जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है, मैं नहीं है 101 कितना, 101 कैंडल को उन्होंने बनाया है, बट हम लोग कैंडल के बारे में मात्र केवल जो है 15 या 16 कैंडल के बारे में हम जानेंगे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और मार्केट में रिलेवेंट है, ठीक है। आपको ये भी नहीं जानना है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, उसके बाद तो आपको प्रो बनाऊंगा, तो आपके ये जो बनता है ये कैंडल,
ये क्या है, बायर और सेलर की जो पीछे जो गेम हो चुका होता है, ये एक पद चिन्ह है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके खेत में अगर कोई जानवर क्रॉस कर जाता है, तो आप देख करके जो उसका पग होता है, उसे देख करके पहचान जाते हैं कि नहीं यहाँ से शेर गुजरा है, यहाँ से बिल्कुल कोई सर। कुत्ता गुजरा है। हाँ देख के समझ जाते हो आप। तो यही बायर और सेलर क्या किए हैं, जब वो यहाँ से जब निकलते हैं, तो ये पद चिन्ह होता है, वो बताने की कोशिश करते हैं कि अब हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, या हो सकता है कि मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, ये देखने के लिए मिलेगा। इसी बारे में पूरा हम डिटेल अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट जानेंगे कि ये बनता कैसे है और कैसे इसे हम रिलेट करेंगे। ठीक है, चेंज करूं सर? हाँ। कैंडल। अब ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने यहाँ भी ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा कैंडल है। यहाँ से देखेंगे आपको एक बहुत बड़ा कैंडल देखने को मिला, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल भी आपको बनते हुए मिलेंगे। अलग अलग टाइप के कैंडल भी हैं, जैसे विक्स ये देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको बॉडी देखने के लिए बहुत बड़ी मिलेगी। यहाँ पे विक्स ना के बराबर, यहाँ पे विक्स ही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक हैमर हथौड़ा की तरह बनते हुए दिखा आपको कैंडल। हाँ सर। तो अलग अलग टाइप के आपको कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। जिसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैंडल को, कि कैंडल की क्या होते हैं और कैंडल यूज किया जाता है। और कैंडल ये 4 प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहाँ पे हम अगली क्लास में पूरा डिटेल करने वाले हैं और कैंडल स्टिक को लेकर के आने वाले हैं। जो अगला हमारा है वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही हमारा क्लास है। ठीक है, ओके सर। अब चलो सर। ओके दोस्तों, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मिली होंगी, तो मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग भी काफी एनर्जेटिक होते हैं आपके मोटिवेशन को देख करके। क्योंकि कभी भी कोई टीचर जब उससे बच्चे सीखने के लिए प्रयास करते, जानने के लिए प्रयास करते, तो टीचर भी चाहता है कि उन्हें काफी से काफी अच्छी चीजें बताई सर जाए। हम लोगों क्यों का सर? हाँ बिल्कुल सर, हम लोगों का मोटिवेशन है कि नहीं आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा